नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान चुनाव सर पर है। वैसे तो 10 महीना बचा है, लेकिन इस 10 महीने में 100 मुसीबतें खड़ी नजर आ रही गहलोत सरकार के सामने। अपने विधायकों को साथ लेकर चलना है, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है, आम आदमी पार्टी भी उतरेगी, उनसे भी लड़ना है जो पहली बार ही कुछ अलग चुनौती पेश करेगी। इसके साथ साथ आला कमान को भी बनाए रखना है, क्योंकि अध्यक्ष पद के चुनाव से इन्होंने इनकार कर दिया था। तो बहुत सारी चुनौतियां इस बार गहलोत के सामने। 10 महीने के अंदर ये 100 से ज़्यादा चुनौतियां इनको हल करनी है। लेकिन बात आती है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का आखिर ऐसा कौन सा फैसला जिससे गहलोत को बड़ा झटका लगा? दरअसल वो फैसला है कि हिमाचल चुनाव में सारी जिम्मेदारियां, जो हमारे तक खबर आई थी उसके मुताबिक हिमाचल चुनाव में सारी जिम्मेदारियां प्रियंका के कंधों पर थीं। और प्रियंका ने किसको चुना अपने साथी के तौर पर? पायलट को। पायलट को आगे जनसभाओं में आगे किया गया। पायलट की जनसभाएं का असर देखिए, जहां जहां उन्होंने जनसभाएं की वहां पर वोट परसेंटेज कांग्रेस के समर्थन में ज़्यादा आया। यानी कि आप वादे करते हो जनता से, लेकिन जनता से हर चेहरा वादा करे और जनता स्वीकार कर ले, ऐसा नहीं होता। कुछ चेहरों पर ट्रस्ट यानी विश्वास पैदा होता है जनता का। पायलट के चेहरे पर वो विश्वास पैदा हो गया। बहुत कम उम्र में पायलट ने मुकाम हासिल कर लिया कि अगर पायलट कुछ कहकर जा रहे हैं, सचिन पायलट कुछ कहकर जा रहे हैं, तो वो पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन वो मंच किसने दिया? प्रियंका गांधी ने। यही प्रियंका गांधी का वो फैसला है जिससे गहलोत को बड़ा झटका लगा। प्रियंका गांधी ने समय समय पर पायलट को जहां जहां गई वहां वहां आगे किया, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे हिमाचल चुनाव रहा हो। अब गुजरात में आप देख लीजिए, पायलट की रैली ना के बराबर हुई, क्योंकि हिंदी भाषी वो राज्य था नहीं, था भी थोड़े बहुत हिंदी भाषा जो बोलते हैं, वहां पर पायलट को नहीं उतारा गया ज़्यादा। लेकिन प्रियंका पायलट की जोड़ी ने धूम मचाया था और चर्चा बहुत हुई थी। सबने कहा कि अब तो सीएम पद दे देना चाहिए। तो पायलट को लेकर ही यहाँ पर प्रियंका समय समय पर फैसले लेती रही, जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, और उससे गहलोत को बड़े झटके लगते रहे। लेकिन गहलोत इस चीज़ को भाप नहीं पाए कि सोनिया गांधी के खिलाफ अगर गहलोत चाल चल रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ चाल चल रहे हैं, तो प्रियंका गांधी गहलोत के खिलाफ चाल चल रही है। आलाकमान की नज़रों में धीरे धीरे इसे ही पायलट को उठा दिया। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि 2023 का चुनाव अगर एंटी इनकम्बेंसी का मामला देखा जाए और गहलोत को फिर से उतारा जाता है सीएम चेहरे के तौर पर, तो कांग्रेस चुनाव हारेगी। क्योंकि सबने ये कहा कि जब से आप पीछे मुड़कर देखें, यहाँ पर कहते हैं गलतियों से सीखना चाहिए। लेकिन पहले भी ये गलतियां हो चुकी हैं, गहलोत के चेहरे पर ही नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी चेहरे पर चुनाव लड़ती नहीं जल्दी, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को जिताइए, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये उनका नारा था, आपको याद होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी मिसाल पेश की जा रही है। प्रियंका गांधी ने साफ कर रखा है कि अपने आप को जो पार्टी से ऊपर समझता है उनको निकाल देना चाहिए। गहलोत के पिछले जो साल के कुछ आखिरी महीने रहे थे, उसमें जो तेवर थे, अपने आप को पार्टी से ऊपर ही समझा था उन्होंने। अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जबकि सोनिया राहुल चाहते थे कि ये चुनाव लड़ें। सीएम पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हर कोई चाहता है, जो इस समय विपक्षी पार्टियां भी समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी का, वो भी चाहती हैं कि राजस्थान में सरकार बने, बीजेपी को बड़ा झटका लगे। लेकिन कब होगा? जब बदलाव होगा। बदलाव होगा तो रिवाज में भी बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव हो ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हम गहलोत के खिलाफ नहीं है, ऐसा मेरा नहीं, एक नेता कहना था। उन्होंने कहा हम गहलोत के खिलाफ नहीं, बल्कि हमने उनके साथ 35 साल काम किया। खिलाड़ी लाल बेरवा की हम बात कर रहे हैं, 35 साल हमने काम किया। हम गहलोत के खिलाफ क्यों होंगे? जब वो मुख्यमंत्री पद के लायक थे तब हमने उनका समर्थन किया, उनके लिए हमने बगावत कर दी थी, आलाकमान से लड़ गए थे, इस्तीफा दे दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब बात आई है बदलाव की, और हमें लग रहा है कि इस बार गलत होगा अगर गहलोत को फिर से आए करते हैं, तो इस बार गहलोत को ही मान जाना चाहिए। लेकिन आप क्या राय देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि उन्हें अगला कदम क्या उठाना चाहिए? पायलट ने गद्दारी करी, बगावत करी, चले गए थे 45 दिन मानेसर में, लेकिन एक गलती तो भगवान ही माफ़ करता है। तो क्या गहलोत ये गलती माफ़ करके पायलट को दोबारा गले लगा लें? खैर, अभी तक तो सब कुछ साथ है, सबको ही साथ है, अच्छी बात यह है। लेकिन कब तक? क्या कांग्रेस चुनाव 2023 का मिलकर लड़ेगी, या गुट में कोई बड़ा बगावती सुर छिड़ता नजर आएगा? ना छिड़े, भगवान करे ना छिड़े। कांग्रेस अच्छी प्रदर्शन करे, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करे, आम आदमी अच्छा प्रदर्शन करे, बहुत तगड़ा रिजल्ट देखने को मिले, हम भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जिम्मेदारियां किनकी बनती है? प्रियंका गांधी जैसे महान नेताओं की, कि वो ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाएं जो काबिल हैं, ऐसे नेताओं को मौका दे जो उस पद के उस सही समय पर लायक हैं। क्योंकि अगर आला कमान ही मुंह मोड़ लेंगे तो फिर कौन ही किसी का साथ देगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए कि 2023 का चुनाव राजस्थान में किसके चेहरे पर लड़ना चाहिए, पायलट या गहलोत? बहुत बहुत धन्यवाद।